गिलानी साहब एक बरगुज़ीदा शख्सियत थे, लीडर थे और इस हाउस के ऑनरेबल मेंबर रहे। किसने कहा रेजोल्यूशन? अभी एक रेजोल्यूशन, सबसे बड़ा रेजोल्यूशन जो लाया गया, कैबिनेट ने पास किया, जिसका जिक्र भी हुआ है, जो गवर्नर्स एड्रेस, उसमें भी बहस हुई, जारी बहस आया है, उसका जिक्र हुआ है। तो मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ी पहल है, वो कोई मामूली पहल नहीं है कि जम्मू कश्मीर का दर्जा जो घटाया गया एक तरफा तौर पर, हमें एक म्यूनिसिपैलिटी के दर्जे तक लाया गया। क्या ये छोटी बात है? क्या ये छोटी बात है कि हमारे जितने भी राइट्स हैं, सिविल लिबर्टीज़ के राइट्स, बातचीत के राइट्स, मीडिया को, आम लोगों को, मुलाजमों को, ये मुझे बताइए, अगर उनको छीना गया, उनकी बहाली का सवाल है हमारे सामने। लेकिन अभी शुरुआत हुई है, कल से बहस होगी गवर्नर्स एड्रेस पर, थोड़ा सा वो बहस भी आप सुन लीजिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे मेंबर बोलेंगे और खुलकर बोलेंगे, वो मजाज भी है। मुझे ये अब एक्सपेक्ट कुछ नहीं, ये क्या कहते हैं, हम आसमान से तारे मांगे, लेकिन मैं एक शहरी होने के नाते कहूँगा, मेरे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है 370, यानी ऑटोनॉमी की रेस्टोरेशन का, वो रहेगा। ये क्यों, मैं मशवरा, मैं एडवाइज़र नहीं हूँ अभी, जब मुझे वो रोल मिलेगा तो मैं एडवाइस कर लूँगा, लेकिन असेंबली में जो मुझे कहना होगा वो कहूँगा। ओबिचुरी थी, आज तजुर्बा हासिल कर रहे हैं। पहले घबराहट ही होती है, पहली बार बोलना अवाम इस असम्बली में। हालांकि मेरे वालिद साहब अच्छे मुकर्रर रहे हैं यहाँ, गिले अपने लोन साहब के साथ, प्रोफेसर भीम सिंह के साथ, लाला शिवचंद्र चरण गुप्ता जी के साथ, पंडित मंगत राम शर्मा जी के साथ, अब्दुर्रहीम राहतर साहब, ये सब एक ज़माने में शमी मोहम्मद शमीम भी बोला करते थे, तब मैं छोटा हुआ करता था, तो मैं वालिद साहब के साथ आता। मैं अच्छे लोगों को यहाँ पे, अपने अब्दुर्रशीद काबली साहब हुआ करते थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हुआ करते थे, अपने गुलाम सुल्कार साहब हुआ थे, मैं सब उनकी गोद में पला हूँ। मियाँ बशीर साहब की, अपने लाला शिवचरण जो उसे उधमपुर के, मैं उनकी गोद में पला हूँ। शामल लाल जी गुप्ता की गोद में पला हूँ, गिलानी साहब की गोद में, क्योंकि वो 3 बार MLA रहे मेरे वालिद साहब के, उनकी सीट एक ही होती थी, साथ में रहते थे। मेरी भी उनके साथ, मेरी भी आइडियाल, मेरे दोनों से आइडियालॉजी का डिफरेंस, बीजेपी के साथ भी और उनके साथ भी। वो हम उनको एक स्ट्रीम से, हम मिडल पाथ है, सेकुलर पाथ है, ना वो सेकुलरिज्म में यकीन करते थे ना वो शायद, लेकिन हम सेकुलर भारत में यकीन करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद में यकीन करते हैं। PDP को हमेशा बोला जाता है कि वो सेपरेटिज्म को यहाँ, ये आप मोदी जी से पूछे, जब उन्होंने 2014 में और उसके साथ अकॉर्ड किया था, मैं उस वक्त सरकारी में मुझे ज़्यादा पता नहीं, वो उनको ज़्यादा पता होगी। सेपरेटिस्ट वजह की इस वजह से मैं किसी के साथ नहीं जाता हूँ, ना मैंने गिलानी साहब का नाम इसलिए लिया कि मैं कैमरा के सामने, वैसे लेजिस्लेटर मैंने उनका नाम लिया, कोई गुनाह की बात नहीं। मैंने वहाँ पे देवेंद्र रैना सिंह साहब का भी नाम लिया, प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता भी का, वो हालांकि वो बीजेपी के हैं। वाजपेयी जी को कश्मीर के हर घर में उनकी इज्जत की जाती है, अटल बिहारी वाजपेयी की, उनके कैरेक्टर और उनके इखलाक की वजह से। तादाद में कम है लेकिन दम रखते हैं, तादाद में कम है, दम रखते हैं। गिलानी साहब एक बरगुज़ीदा शख्सियत थे, लीडर थे और इस हाउस के ऑनरेबल मेंबर रहे। मेरे वालिद मरहूम हाजी अब्दुल गनी वीरी साहब के साथ 1977 से उनका आना जाना था। वो एज ए कलीग, पॉलिटिकल डिफरेंसेस ज़रूर थे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ज़रूर थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि जो उन्होंने हमें दस्ते शफ़क़त दिया है, जो प्यार दिया है, और बीइंग ए मेंबर ऑफ दिस हाउस, कि हम उनको याद ना करें। वो बुजुर्ग शख्सियत थे और एक एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते थे यहाँ पे। और मैंने प्रोफेसर चमन लाल साहब का जिक्र किया, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जिक्र किया, मैंने प्रोफेसर भीम सिंह जी का जिक्र किया। ये वो शख्सियात थे, जब हमारे लिए यहाँ ज़मीन तंग हुई 90 में और हमें यहाँ से जम्मू जाना पड़ा, तो ये लोग रोज़ आते थे और हमारी खबर कुर्सी करते थे, खासकर प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता, भीम सिंह और दूसरे ठाकुर रणधीर सिंह जी। तो जब हमें मौका मिले इन हस्तियों को याद करने का, हम कैसे उनको याद नहीं, हम कैसे भूल सकते हैं। और यही वजह कि हमने उनको खुले दिल से खराज अक़ीदत पेश किया।